desperate cry for help. Meenakshi Gupta, wife of the deceased Manish Gupta, alleging that her husband was murdered by Gorakhpur police in Uttar Pradesh. The mysterious death of Meenakshi's husband during a midnight raid at Hotel Krishna Palace in Gorakhpur has now taken a murky turn. The incident and the events that followed, beyond doubt, shows the high-handedness of the Gorakhpur police. But justice awaits the family of the victim. This, despite Gorakhpur being the constituency of UP Chief Minister Yogi Adityanath, who has been a member of parliament from this constituency for 5 consecutive terms since 1998. The probe takes a deep dive into the incident. At about 12:30 on Monday night, 5 to 7 cops barged into the Krishna Palace Hotel in Gorakhpur. They knocked on room number 512. The room was occupied by Kanpur-based businessman Manish Gupta, who was staying the night with 2 of his friends, Pradeep Chauhan and Harveer Singh. What happened next is narrated by Harveer Singh, who claims he was witness to the brutal assault of his friends by the cops. He says he was also manhandled by the police that fateful night. सर हम अपने रूम में सो रहे थे, हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी, 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने यार इसको लेके डिस्टर्ब करना है। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप कोई आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, 1 रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मन की आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। Manish Gupta was taken to a nearby hospital, but he succumbed to his injuries. The deadly raid turned out to be the worst nightmare for Gupta's family. Just moments before the incident, Gupta was talking to his wife, Meenakshi Gupta. इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने हम साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। The Gorakhpur police have made absurd claims. They have said the police had gone to the hotel to check for criminals after they got leads that 3 suspects were staying in one of the rooms. What is beyond comprehension is the police version of how Manish died. They say he fell in the room and he got himself injured and died. अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। Hear this out again. The gist of what the SSP says is that a man who was sleeping in his room woke up when the cops went for a late night search. He then fell in his room, got himself injured and he died. जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई, उस युवक की मृत्यु हो गई। But as they say, every crime leaves a trace. The family members later said that they found a blood-soaked towel tucked away under the bed in the hotel room, which they claim proves that Manish was murdered and there was an attempt to destroy the evidence. उन्होंने कॉल किया हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है।
उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते में बोल गया है, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा पापा का कॉल आया, बात करा दो। कहाँ से बात करूँ? But the story does not end here. Soon after the incident, this video went viral. A video that completely exposed and embarrassed the UP police. In the video, the police can be purportedly seen trying to dissuade the family of the victim from legally pursuing the case. The district magistrate is allegedly seen saying that a court case will take years. आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई की एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, क्यों हुआ है? इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। The UP police have registered a murder case in the incident and 6 police officers have been suspended. Soon after the incident, the policemen who conducted the late night raids absconded. It is rather strange that on one hand the police makes an absurd claim that Manish Gupta fell in his room, injured himself and died. The police maintains they are innocent. Why then was a murder case registered? Why were the 6 police officers suspended? Why did the cops abscond if they were innocent? Why did the district magistrate and the SSP try to pressurize the family of the victim? Too many questions, too little answers. This issue has now taken a political turn, especially with the UP elections around the corner. All political parties have jumped in the fray. ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है, ये लोग उन्नाव भी रहे हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। This is not the first time that Gorakhpur has been in the thick of a storm. Manish Gupta's story is not just a one-off case. Yogi Adityanath's constituency, Gorakhpur, since long has been a hotbed of violence, police brutality and lawlessness. Just 2 days after Manish Gupta's death, there were news reports of violence against a salesman in a liquor shop in Gorakhpur's Ramgarh Tal area. The CCTV footage purportedly shows the salesman being beaten to death for allegedly refusing to give free liquor to miscreants. Not just this, a couple of days ago, a Dalit man was beaten to death in Sant Kabir Nagar, a district just 40 kilometers away from Gorakhpur. If you thought this was all, wait, there is more. UP witnessed 4 extreme cases of police brutality this year, where officials have been accused of murder. Cases in Jaunpur, Ambedkar Nagar, Unnao, Sultanpur, all of them showcase the high-handedness of the UP police. For now, UP Chief Minister Yogi Adityanath has stemmed the tide by offering financial assistance of 40 lakhs and a job to Manish Gupta's wife. But these so-called cosmetic measures are not going to help, especially when the long arm of law does not catch up with protectors who turn predators.